16 मार्च सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं और 16 मार्च सामाजिक विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 16 मार्च सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखनी है वो तरीका मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस तरीके को जान लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में 16 मार्च को आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो प्यारे बच्चों, 16 मार्च को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है और पेपर के साथ आपको एक बोर्ड के द्वारा एक कॉपी मिलेगी, बोर्ड की कॉपी मिलेगी और उस कॉपी को आपको कैसे लिखना है, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जो एक बोर्ड टॉपर विद्यार्थी करता है। अगर आपने वही तरीका आपने फॉलो कर लिया जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो कर लिए, ये तरीका आपने जान लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में 16 मार्च को पूरे 80 मार्क्स आप फोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उसका आंसर आप बना कर कैसे लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, तो वो तरीका भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और एक्स्ट्रा जो आपके 30 नंबर हैं वो आप कैसे ला सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं, उनकी क्या ट्रिक है, तो वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और एक बोर्ड टॉपर है वो सामाजिक विज्ञान की कॉपी है वो कैसे लिखता है, तो वो तरीका भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। यानी इस तरीके को अगर आपने जान लिया, ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में 16 मार्च को आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो प्यारे बच्चों, 16 मार्च को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है और आपका पेपर है बहुत ही अच्छा जाएगा। आपने जो तैयारी करी है, साल भर की जो मेहनत है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, पूरे 80 मार्क्स आप लेकर आओगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा, सामाजिक विज्ञान का पेपर मिलेगा 16 मार्च को। उसके साथ में बोर्ड के द्वारा आपको एक कॉपी मिलेगी। उस कॉपी में अबाउट आपके 30 पेज होंगे। अब 30 पेज में जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें आपको रोल नंबर और विषय, दिनांक ये आपको फिल करना होता है, तो उस पेज में जो फर्स्ट पेज है बोर्ड की कॉपी का, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपने एक भी गलती कर दी तो मतलब आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग में होगा, आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। तो इस प्रकार की कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड की कॉपी का फर्स्ट पेज है। इसी प्रकार का सेम टू सेम फर्स्ट पेज आपको देखने को मिलेगा आपकी बोर्ड की कॉपी में, जिसमें लिखा हुआ होगा आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा 2024। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन, जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो बॉक्स है इसमें आपको रोल नंबर फिल करना है। ओके, सबसे पहले आपको अंकों में अपने रोल नंबर लिखने हैं। यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा आपको जिसमें आपको रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखना है। उसके बाद में लिखा हुआ होगा इन वर्ड, यानी आपको अपने रोल नंबर इंग्लिश में लिखने हैं। और आपको जो रोल नंबर है वो आपका जो एडमिट कार्ड मिला है, जो प्रवेश पत्र मिला है, उसमें से देखकर आपको रोल नंबर फिल करना है। और उसके बाद में अपने रोल नंबर है वो शब्दों में फिल करने हैं। यहाँ पर नोट क्या लिखा हुआ है, इस नोट को आपको अवश्य पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांकन रोल नंबर नहीं लिखे। यानी ये वाला जो बॉक्स दिया गया है इसके अलावा आपको अपने रोल नंबर कहीं भी फिल नहीं करने हैं। ये वाले बॉक्स में ही आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, शब्दों में, अंकों में और इंग्लिश में। ओके, इसके अलावा किसी भी भाग में अपना नामांकन नहीं लिखना है। कॉपी का एक भाग है जिसमें आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, तो वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप रोल नंबर अपना लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है आपके माध्यम। आप देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस वाले बॉक्स में आपको सही का चिन्ह लगाना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो इस वाले बॉक्स में आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों आपके विषय यानी सब्जेक्ट। तो 16 मार्च को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सोशल साइंस लिखें। उसके बाद में है परीक्षा का दिन।
तो 16 मार्च को आपके कौन सा वार है, तो वो वार आपको लिखना है और यहाँ पर दिनांक लिखनी है आपको 16/3/2024। ओके, तो ये एक बोर्ड टॉपर विद्यार्थी की कॉपी है, तो ये कॉपी आप पूरी देख सकते हैं और इस बच्चे ने पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो अचीव किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी पूरे 16 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो ला सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, तो प्यारे बच्चों, एक पेपर आपको मिलेगा 16 मार्च को सामाजिक विज्ञान का। उस पेपर को आप लगभग 10 या 15 मिनट उसको आप लगभग अच्छे से आप पूरा पढ़ें। पहले आप पेपर को 10 या 15 मिनट अच्छे से पढ़े, आराम से पढ़े। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, पेपर को पढ़ने के बाद उसमें से वो क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करें जो आपको सही आ रहे हैं। मान लीजिए एग्जामिनर अगर आपने वो क्वेश्चन कर दिए और एग्जामिनर आपकी जो कॉपी जांच करेगा, अगर उन क्वेश्चंस में आपकी सही पूरे मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो लास्ट में आपकी कॉपी है वो इतनी ध्यान से चेक नहीं होगी। एक तरीका तो ये है। और एक है प्यारे बच्चों, आपकी जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें लगभग आपके 30 पेज आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट के जो 10 पेज हैं, शुरू के जो 10 पेज हैं, उनमें आप वो क्वेश्चन करें जो आपको एकदम सही आ रहे हैं और एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेगा तो उसमें फुल मार्क देगा। तो आगे के जो पेजेस हैं आपके, उनमें इतना ध्यान नहीं देगा। ओके, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास आपकी कॉपी नहीं होगी, उसके अलावा लाखों कॉपियां होंगी, तो उसमें इतना टाइम नहीं देगा। एक कॉपी में लगभग 5 या 10 मिनट में एक कॉपी आराम से चेक हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वाला तरीका आपको जरूर फॉलो करना है। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना है। आप 2 पेन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है आप कौन से सेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप खंड ए के कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले आपको खंड ए लिखना है, ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। और अगर आप पहले खंड बे के क्वेश्चन कर रहे हैं तो खंड बे लिखें। अगर आप खंड से के क्वेश्चन पहले कर रहे हैं तो खंड से लिखना है। अगर आप पहले खंड दे के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पहले खंड दे लिखना है। तो सेक्शन लगाना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प। ओके, तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके वस्तुनिष्ठ हैं, जिसमें पहले का आंसर है, पहले में से आएगा, जिसमें ऑप्शन भी लिख रखा है कि जर्मनी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और पूरे 1 नंबर इस बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में मिल रहे हैं। उसके बाद में दूसरे का आंसर आप देख सकते हैं, इसमें दय लिखा है इस बच्चे ने, और जो दय में ऑप्शन दिया गया है एक नए युग का सूत्रपात। तो इस वाले प्रश्न में भी इस बच्चे को पूरा 1 नंबर मिला है। उसके बाद में तीसरा जो आंसर है वो भी इस बच्चे ने लिख रखा है, तीसरे में बे, और बे ऑप्शन में क्या दे रखा है, VS नायपाल। तो इसमें भी प्यारे बच्चों इसके पूरे 1 नंबर इस बच्चे को मिला है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर लिख रखा है इस बच्चे ने ए ऑप्शन लिख रखा है, और ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, स्थानांतरित कृषि। तो इसमें भी पूरा 1 नंबर मिला है। उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में से है जिसमें नर्मदा नदी है, तो इसमें भी 1 नंबर मिला है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख रखा है, इसमें ए ऑप्शन है गेहूं और जौ, इसमें भी 1 नंबर मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर द लिख रखा है ब्रुसेल्स। और देखिए एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद इस बच्चे ने 2 लाइन छोड़ रखी हैं, प्रत्येक में 2 लाइन छोड़ रखे हैं, तो आपको भी 2 लाइन छोड़नी है। ओके, इस प्रकार से आपको जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करने हैं, यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से करने हैं। कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा रिक्त स्थान वाला। तो यहाँ पर लिख रखा है इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें पहले का आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी पहला जो रिक्त स्थान है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी आएगा। उसके बाद में इस बच्चे ने 2 लाइन छोड़ रखी है, पूरा 1 नंबर इस बच्चे को मिला है। उसके बाद में सेकंड आंसर में इस बच्चे ने लिख रखा है जैव संसाधन, तो इसमें भी 1 नंबर मिला है। और तीसरे आंसर में इस बच्चे ने लिखा है धर्मनिरपेक्ष, तो इसमें भी 1 नंबर पूरा मिला है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर लिख रखा है लोगो, तो इसमें भी 1 नंबर मिला है। और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में सेवा क्षेत्रक, तो इसमें भी 1 नंबर मिला है, आप देख सकते हैं। यानी फुल मार्क्स इस बच्चे को मिले हैं। तो लिखने का जो तरीका है वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेगा उसको समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख रखा है प्रौद्योगिकी। ओके, तो इसको भी 1 नंबर पूरा इस क्वेश्चन में भी मिला है।
उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं और एक शब्दों के अकॉर्डिंग आपको करना है कि जितने शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर पूछा गया है उतने ही शब्दों में आपको आंसर जो उत्तर है वो आपको देना है। ओके, यानी बढ़ा चढ़ाकर आपको नहीं लिखना है, कॉपी भरने से आपके नंबर नहीं आएंगे। जितने शब्दों में आपको पूछा है उत्तर उतने ही शब्दों में आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें फर्स्ट का आंसर है कि यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि लोगों को अपने राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तालमेल स्थापित कर सकें, उसके अंदर भी राष्ट्र भावना जगे। तो इसमें 1 नंबर मिला है। दूसरे में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से, तो इसमें भी 1 नंबर पूरा मिला है। और तीसरे आंसर में कि अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर, और प्रत्येक के आंसर को लिखने के बाद इस बच्चे ने 2-2 लाइन छोड़ रखी है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस बच्चे को पूरा 1 नंबर मिला है, रबड़ और लकड़ी इसने आंसर लिख रखा है। और 5 वाले क्वेश्चन में भी पूरा 1 नंबर मिला है। तो आप देख सकते हैं लिखने का जो तरीका है प्यारे बच्चों वो आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको लिखना है आपकी कॉपी में और कंप्लीट आप देख सकते हैं। और जिस क्वेश्चन के पॉइंट हैं, पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर हैं, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद इस बच्चे ने खंड ब लिख रखा है यानी सेक्शन बी, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूढ़िवाद क्या है। तो रूढ़िवाद के बारे में लिख रखा है, 2 नंबर पूरा मिला है इस बच्चे को। यानी जितने शब्दों में आपको पूछा है उतने ही शब्दों में आपको उत्तर देना है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप देख सकते हैं, इसमें भी 2 नंबर इस बच्चे को पूरे मिले हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में भी इस बच्चे को पूरे 2 नंबर मिले हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप देख सकते हैं, इसमें भी पूरे 2 नंबर दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी पूरा 2 नंबर इस बच्चे को मिला है। यानी आपके लघुतरात्मक क्वेश्चंस हैं जिनमें पूरे नंबर इस बच्चे को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 नंबर मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था उसमें भी पूरे 2 नंबर मिले हैं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आपको लिखना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब देखिए जो आपका मैप आएगा, जो मानचित्र आएगा, तो सबसे पहले देखिए मानचित्र का जो पेज है वो आपको इस प्रकार से मिलेगा। और इसमें सबसे पहले आपके सीरियल नंबर दिए जाएंगे और यहाँ पर नामांक रोल नंबर का बॉक्स मिलेगा आपको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें आपको अपने जो रोल नंबर है वो फिल करने हैं। रोल नंबर फिल करने के बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इस प्रकार का मैप होगा। और मानचित्र है वो आपको किससे भरना है, कभी भी पेन से आपको मानचित्र नहीं भरना है। यहाँ पर देखिए इस बोर्ड के टॉपर विद्यार्थी ने जिसने पूरे सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर प्राप्त किए हैं, तो इसने किससे लिखा है, कच्ची पेंसिल से लिखा है। तो आपको भी कच्ची पेंसिल का यूज करना है, पेपर में कच्ची पेंसिल आपको लेकर जानी है और कच्ची पेंसिल से आपको जो मानचित्र है वो सही आपको फिल करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों देखिए मानचित्र में इस बच्चे ने पूरे 4 नंबर प्राप्त किए हैं। ओके, तो 4 नंबर आप देख सकते हैं, पूरे 4 नंबर इस मानचित्र में मिले हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में भी इस बच्चे को 2 नंबर पूरा दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। और प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार की कोई काटापीटी कॉपी के अंदर नहीं करने हैं, काट छांट नहीं करने हैं, जो लिखा है वो आपने। और अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाता है तो उसको इस प्रकार से आप क्रॉस कर देना। ओके, लेकिन उसमें काट छांट आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं इस बच्चे ने पॉइंट बना के आंसर लिखे हैं, तो 2 नंबर इस बच्चे को पूरा मिला है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख सकते हैं, इसमें भी पूरे 2 नंबर मिले हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर में 3 नंबर पूरे इस बच्चे को मिले हैं। यानी एक भी नंबर इस बच्चे का नहीं काटा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। तो देखिए एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांच करेगा सामाजिक विज्ञान की, तो जिस प्रकार से आप लिखोगे, अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो कंप्लीट कॉपी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपको 16 मार्च सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है आपकी, तो उस पेपर में जो कॉपी होगी वो उस कॉपी को आपको इसी प्रकार से लिखना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप देख सकते हैं, जो आपके निम्नात्मक प्रश्न है जिसमें पूरे 4 नंबर मिल रहे हैं।
और क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर देख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी पूरे 4 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी है प्यारे बच्चों वो आपको लिखनी है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आपकी अगर कॉपी के पेज हैं वो आपके बच जाते हैं तो उनमें इस प्रकार से क्रॉस करके आना है आपको। और लास्ट में आप देखिए क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका कार्य समाप्त हो चुका है, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, तो यहाँ पर आप लिख देना या तो समाप्त लिख देना या फिर द एंड लिख देना। ओके, और यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाकर अपने रोल नंबर लिख देना। बस इतना काम करना है। अगर आपने इतना काम कर दिया तो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी देखकर खुश हो जाएगा और पूरे 80 नंबर आपको दे देगा। तो इस प्रकार से आपको 16 मार्च सामाजिक विज्ञान की कॉपी है वो लिखकर आनी है।